स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे प्लान के बारे में आपको बताएंगे जिसने ओवरऑल दोस्तों एक बेहतरीन रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। इस स्कीम की अगर मैं बात करूं तो इसने जब से ये शुरू हुई है तब से लेकर आज तक 27.99% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, यानी लगभग 28% के इस स्कीम ने रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में भी इसने 25.24% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 31.25% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 साल में 49.06% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 6 महीने में भी 14.66% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप एक मिनिमम अमाउंट ही दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ बेसिस पर इसके अंदर निवेश कर सकते हैं और अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई के इस फंड की एक एनएवी का प्राइस 120 रुपये 13 पैसे है और इसके साथ साथ इसका जो फंड साइज़ है वो 11,250 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा निवेश करते हैं तो हम 2 तरह से पैसा निवेश कर सकते हैं। पहला, या तो हम मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें जिसको एसआईपी मोड कहते हैं, या फिर हम एक साथ लम सम उस फंड के अंदर पैसा निवेश करके छोड़ दें। तो एसबीआई का ये प्लान आपको मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर मान लीजिए पर मंथ बेसिस पर 1,500 रुपये महीने का निवेश करते हैं और ये हमें आगे आने वाले टाइम में दोस्तों लगभग मान लीजिए 18% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड कराकर दे देता है। और हालांकि अभी जो ये रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं। तो आगे आने वाले टाइम में अलग अलग टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, वैसे आप अगर चाहें तो 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप इस प्लान के अंदर 10 साल तक पैसा निवेश करते हैं हर महीने 1,500 रुपये का, तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1,80,000 रुपये का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन 1,80,000 रुपये के अगेंस्ट 18% कंपाउंडेड रिटर्न के साथ में जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल सकते हैं वो 3,24,000 रुपये के आसपास होंगे। और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया 1,80,000 रुपये और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनल अमाउंट आपको 5,04,000 रुपये के आसपास मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 15 साल के टाइम पीरियड की, तो 1,500 रुपये हर महीने के निवेश से 18% मात्र रिटर्न के हिसाब से अगले 15 सालों में जो टोटल पैसा आप जमा करेंगे वो 2,70,000 रुपये का होगा। लेकिन एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो 11,08,000 रुपये के आसपास होंगे और फाइनल अमाउंट 13,78,000 रुपये का आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें 20 साल के टाइम पीरियड की, तो 3,60,000 रुपये का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 31,55,000 रुपये का आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों अगले 20 सालों में। और फाइनल अमाउंट कितना होगा? 35,15,000 रुपये के आसपास। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें, ये मान लीजिए अगर 18% से ऊपर का ये हमें रिटर्न दे देता है तो उसी रेशो में जो हमारा अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखें दोस्तों, अगर हम 25 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 25 साल के टाइम पीरियड में 1,500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 4,50,000 रुपये का होगा। वहीं जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे 18% रिटर्न के हिसाब से वो 82,84,000 रुपये के होंगे। और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया और जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला उसके हिसाब से 87,34,000 रुपये का फाइनल आपको अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो मात्र 1,500 रुपये के इन्वेस्टमेंट से एक कंसिस्टेंसी अगर आप बनाकर रखते हैं अगले 30 सालों तक, तो 5,40,000 रुपये का कुल आपका निवेश होगा अगले 30 सालों में 1,500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। लेकिन जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 2,09,47,000 रुपये के आसपास होंगे। और फाइनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया 5,40,000 और जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला 2,09,00,000, फाइनल अमाउंट 2,14,87,000 रुपये के आसपास होगा। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड में निवेश के भी कई सारे तरीके हैं। आप अगर चाहें तो बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करेंगे तो आपके फंड की ग्रोथ से एक छोटा सा हिस्सा
कमीशन के रूप में उस एजेंट को चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद से निवेश करेंगे तो फिर आपको जितना भी आपका फंड ग्रोथ करेगा उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। सो गाइज, अगर आप खुद से निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। तभी आपकी मंथली बेसिस पर जितनी भी एसआईपी आप शुरू करेंगे, यानी मंथली इन्वेस्टमेंट सेट करेंगे, हर महीने आपके खाते से वो पैसा कटता रहेगा। और इन सारी चीज़ों के लिए और इन सब चीज़ों को आप खुद भी कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ऑनलाइन केवाईसी करनी होती है। ऑनलाइन केवाईसी करने के बाद में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर किसी के अंदर भी केवाईसी डन करने के बाद में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद में खुद से निवेश कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। ग्रो या ज़ीरोधा आपसे किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता है। इवन ग्रो के अंदर आप मुफ्त में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का भी एक भी रुपया ग्रो के थ्रू नहीं लिया जाता है, जबकि ज़ीरोधा के अंदर 250 रुपीज़ प्लस जीएसटी का चार्ज होता है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। धन्यवाद।